अच्छा जी बताओ, आप लोगों को क्या लग रहा है? सही बोलो ना। मालिकों का तो हाल छोड़िए, आपके मालिकों का हाल तो छोड़िए, लेकिन आप लोग बताइए, आप अपने मन की बात अखबार में या उसमें चला ले रहे, अगर भेजते हो आप लोग, वो भी नहीं, न छपती है न चैनल पे आती है। तो इसलिए देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जो इन्होंने वादे किए थे, इनका वादा भी कोई पूरा नहीं हुआ। कानून के बारे में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बातें की, तो लेकिन पूरी तरह से, अच्छा यहीं तक नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी पूरी तरह से थी, शिक्षा में उनकी पूरी तरह से थी, सिंचाई पूरी तरह से थी, बिजली पूरी तरह से थी। एक ही चीज बढ़ी है, रिश्वत, बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ी है। एक विधायक मोदी है योगा के, मोदी मिले हैं और उन्होंने विधायक जी बताया कि वो मेन्यू सेट चला रहे हैं और उनको जहर खा के पहुंचे, जहर जहर खा के पहुंचे, तो जो गनीमत रही बचे हुए। बताओ, ऐसे कितनी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत घटनाएं ऐसी हो रही हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि एमएसपी देंगे, दोगुनी आय देंगे। बेरोजगारों के लिए कहा था कि हम 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे, तो कुछ नहीं दे पाए हैं। और सवेरे से शाम तक चैनल पर देखो तो वही लोग आते हैं। इस देश को इन लोगों ने बहुत पीछे कर दिया, और इन देश को कौन चला रहा है? केवल गुजराती दो और दो पैसे वाले हैं, पूंजीपन है। पूरी तरह से इन्होंने पूंजीपतियों के काम हो रहे हैं सरकार में। गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र, नौजवान, किसी का काम नहीं। देखिए, अभी आपने जहाँ भाजपा की सरकार थी, स्वच्छ भारत में किसानों पर गोलियां चला दी, मारे गए किसान। कितने किसान मारे गए? भारतीय जनता पार्टी। और हमारी सरकार में तो एक बार जरा सी किसान पर गोली चला दी थी, इस्तीफा देना पड़ा। हम लोग उस परंपरा के हैं। अगर कहीं पर नौजवानों पर, छात्रों पर, किसानों पर अगर कोई भी सरकार गोली चलाती है, तो वो सरकार फिर सत्ता में रहने लायक नहीं है। तेजस्वी यादव और रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या लगता है किसको? राहुल गांधी तो वो तो जनता बनाएगी तो बन जाएंगे, अगर जनता बनाएगी तो बने। ओम प्रकाश यादव पहले समाजवादी पार्टी के लोग गोला बारूद रखने का काम करते हैं, फेंकने का काम करते हैं। गोला बारूद का रखने का और फेंकने का, कहीं फेंका? बताओ, अगर कोई फेंका हो तो उदाहरण बता दो हैं। और कहीं अगर समाजवादी पार्टी के लोगों पर पकड़ा गया हो गोला बारूद, तो बता दो हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते हैं। देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल स्वागत योग्य काम किया है, और कोर्ट ही करेगा इनको। कोर्ट से न्याय मिला है, तो हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं।
देखिए, आपने कहा डरी हुई है, तो आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा? मीडिया के लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये डरे भी हैं, घबराए भी हैं। अब तक आपने रिजल्ट लोकसभा चुनाव में देख ही लिया था। बेईमानी करने के बावजूद भी 43 सीटें जीती। यहाँ क्या प्रचार हो रहा था? बीजेपी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे? 5 सीटें बड़ी मुश्किल से, तो भी हैं 3 सीटें परिवार की हारेंगी। हैं? ये तो प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग भ्रष्ट भी हैं, लूट रहे पूरे प्रदेश, और प्रदेश बहुत पीछे चला गया है भारतीय जनता पार्टी के राज में। अच्छा, कोई विकास का कोई काम तो करती नहीं, बस नाम बदलती। नाम बदलने के अलावा ये सरकार कोई काम नहीं कर रही। अब वहाँ पर जलालाबाद में बिजली दे नहीं रहे, सड़कें बना नहीं रहे, पुल पुलियाँ दे नहीं रहे। हैं? यही काम करेंगे। देखिए, वो कल स्कूल बंद ही कर रहे हैं। आज भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, भीड़ काफी लग रही है, खाद नहीं मिल पा रही। सरकार क्या नहीं खाद, क्या लगता है? देखिए, यूरिया खाद की तो मैंने देखा कि इतिहास में कभी कमी नहीं रही, तो भारतीय जनता पार्टी की डीएपी खाद वो न मिल रही है, यूरिया वो नहीं मिल रही है, और दो दो बोरी के वही नहीं दे पा रहे हैं। उधर लाइन लग रही है, उधर पुलिस की लाठी भी पड़ रही है। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी। अब जनता इनको बख्शेगी नहीं, 2027 के चुनाव में बख्शेगी नहीं। देखिए, प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। ये तो जनता का राज होता है, जनता चुनती है। ये तो मनमानी कर रहा है, बहुमत के बल पर ये मनमानी कर रहा है। लेकिन जनता अब देख रही है, जनता इनको बर्दाश्त नहीं। देखिए, हमारा है कि जनता से अपील है, समाजवादी पार्टी के लोगों से अपील है कि वोटर लिस्ट से लेकर सब में ध्यान रखें। वोट फर्जी वोट बनने न दें, और अपने वोट सब जो सही वोट हैं वो वोटर लिस्ट से कटने न पाए। इतनी मेहनत वो करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। गुटबंदी को कहीं हो तो उसे खत्म करें, एक होकर के सब लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, पार्टी को, सरकार को 2027 में आता है। 10 साल बाद ये कहा जाएगा कि पड़ता अब सामने आ जाएगा 2027 का चुनाव को, 2029 का चुनाव सामने आ जाएगा, और जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, हाँ, विरोध तो करेंगे। जो गलत निर्णय करेंगे, गलत फैसले लेंगे, और गलत ऐसे बिल लाएंगे जो जनता के हित में नहीं है, प्रजातंत्र के हित में नहीं है। प्रजातंत्र का अगर तुम गला घोंट रहे हो, है? और सभी संस्थाओं पर कब्जा करते चले जा रहे हो, तो क्या कानून का न्याय? तो उसका विरोध नहीं करेंगे और उसका पूजा करेंगे।